हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नटवर चौधरी। काफ़ी अभ्यर्थी लगातार कमेंट कर रहे हैं और इसके साथ अपने सवाल पूछना चाह रहे हैं कि जो रिज़र्व लिस्ट आई है आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2022 के अंतर्गत, यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं हिंदी विषय। तो रिज़र्व लिस्ट से वेटिंग लिस्ट में अभ्यर्थियों का जो चयन होता है उसका आधार क्या होता है, कैसे रिज़र्व लिस्ट से उठाते हैं और कैसे हम एक आकलन लगाएं कि कितने रैंक तक कौन से वर्ग का अभ्यर्थी हो सकता है, क्या एक कैलकुलेशन हो सकती है। इन सभी चीज़ों पे चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ देख लें, हिंदी विषय की बात करें तो मेन जो सूची थी उसमें 1174 अभ्यर्थियों को लिया गया। रिज़र्व लिस्ट की बात करें तो 581, लगभग हम एक देखें तो 50% अभ्यर्थी यहाँ पे लिए गए। यहाँ पे हम केवल मेल और फीमेल की काउंटिंग ही देखेंगे, संभावित स्थितियाँ देखेंगे कि किस रैंक से लेके यानी एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल यानी कहाँ से कहाँ रैंक तक वो आ सकते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले जैसे जनरल का एक आइडिया देखें तो मेन की जो कट ऑफ थी आपने देखा 347.53 गई थी। रिजर्व की बात करें तो 336.12 गई थी। तो यहाँ पे अंतर आप देखेंगे करीब 11.41 का अंतर आ जाता है। इसके साथ जो कट ऑफ हमने देखी थी ओबीसी की, वहाँ पे भी चर्चा करेंगे। तो मेन लिस्ट की हम बात करें तो 296 मेल और फीमेल 83, 379 अभ्यर्थी मेन में हो जाते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम 50% को देखें तो 190 अभ्यर्थी होने चाहिए रिजर्व लिस्ट पे। तो बात करें हम ओबीसी मेन मेरिट जो गई थी 344.26 रही है। अतः जनरल रिजर्व जो गई थी 336.12 जाने के कारण जो डिफरेंस रहा है अंकों का वो रहा है 8.14। इसलिए करीब 70% अभ्यर्थी हम यहाँ मान सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो गैदरिंग जो होती है सबसे ज़्यादा ओबीसी अभ्यर्थी होते हैं। 70% अभ्यर्थी ओबीसी वर्ग वाले जिनका मेन में चयन नहीं हुआ, अर्थात 344.26 से 336.12 तक ओबीसी वाले यहाँ पे आ जाते हैं। और ओबीसी वाले करीब 130 अभ्यर्थी हम 65 से लेकर 70% के एक आंकलन लें तो हो सकते हैं। जनरल 347.53 से 336.12 तक जो अंतर है 11.41 का रहा। करीब 60 अभ्यर्थी हम मानेंगे कि जनरल के हो सकते हैं, शुद्ध रूप से जनरल। तो 347.53 से 344.26 तक अंतर 3.27 अंक का हुआ, जिसमें शुद्ध रैंक यदि हम जनरल की देखें तो बहुत कम देखने को मिलेगी, क्योंकि अपर लेवल पे हम जाएंगे तो कम अभ्यर्थी देखने को मिलेंगे। बॉटम में जैसे जैसे आते जाएंगे वहाँ पे भीड़ इकट्ठा होती रहेगी। तो एक हम अनुमानित देख सकते हैं यहाँ पे 1 से 10 रैंक तक शुद्ध रैंक में केवल जनरल के ही आपको यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं दोस्तों। और 11 से लेके 190 तक मिक्स यानी जनरल और ओबीसी के दोनों के अभ्यर्थी आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि मैंने आपको ऊपर कैलकुलेशन में समझाया था, यहाँ पे जो आपने देखा जो ये अंतर रहे हैं, ये आपने देख लिया जनरल का, ये आपने देख लिया ये अंतर, और ये देख लिया ओबीसी वाला। तो कहीं न कहीं 8.14 अंक का जो अंतर है, ओबीसी वाले जो इसमें मिक्स हुए हैं और ओबीसी में अभ्यर्थी अत्यधिक हैं तो 130 के आसपास हम देखेंगे। तो ऐसे ये जो गया है 11 से 190 तक मिक्स्ड आपको देखने को मिलेंगे। अब देखते हैं हम ओबीसी 344.26 मेन, 333.64 रिजर्व, और ये अभ्यर्थी हो जाते हैं। और हमको चाहिए 110 अभ्यर्थी। तो जनरल रिजर्व 336.12 से 333.64 तक जो अंतर है 2.48 तक रहा। संभावित अभ्यर्थी यहाँ पे हम जो देखेंगे इस बेस पे, यानी 221 जब मेन में है तो 110 होने चाहिए रिजर्व में, तो 110 अभ्यर्थी यहाँ पे हो जाते हैं। तो वही आधार जो हमने रखा था वहाँ पर
130 अभ्यर्थी का जनरल वाली उस पोस्ट पे यानी मिक्स्ड में जो हो रहे थे तो यहाँ पे 110 का आता है। तो रैंक हम देखें ओबीसी की तो 191 से लेके 300 तक हो जाती है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो मेन ये आप देखेंगे 329.89, रिजर्व 323.95। तो यहाँ पे अंतर मायने नहीं रखता, क्योंकि यहाँ पर जैसे ओबीसी में हमने देखा तो ओबीसी में शुद्ध ओबीसी के, ईडब्ल्यूएस में भी शुद्ध जो 57 अभ्यर्थी हैं ईडब्ल्यूएस के होंगे। 301 से और 357 तक जो रैंक है संभावित हो सकती है ईडब्ल्यूएस की। एमबीसी की बात करें तो 319.74, 310.38 रिजर्व, 26 अभ्यर्थी यहाँ पे हो सकते हैं क्योंकि 52 अभ्यर्थी मेन लिस्ट में, तो 358 से 383 तक रैंक हो सकती है एमबीसी वाले अभ्यर्थियों की। यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों को कॉमन रखा गया है ऑल कैटेगरियों में, इस हिसाब से देखते हुए जिसमें मेल और फीमेल दोनों मिक्स्ड हैं, ये भी ध्यान रहे। एससी कैटेगरी की बात करें तो मेन 308.94 और 301.82 रिजर्व, 84 अभ्यर्थी यहाँ पे काउंट किए गए हैं और रैंक संभावित हम देखें तो 384 से 467 तक एससी कैटेगरी के हो सकते हैं। अंत में हम देखें एसटी कैटेगरी तो 286.92, 276.73 रिजर्व, 63 अभ्यर्थी, अर्थात यहाँ पे जो रैंक होगी 468 से 530 तक हम मान सकते हैं कि एसटी कैटेगरी के हो सकते हैं। टोटल पद की हम बात करें तो यानी 581 अभ्यर्थी जो लिए गए हैं, 581 में से आप 530 हटा दें तो 51 अभ्यर्थी ये ऐसे हैं जो विशेष कैटेगरी जैसे विकलांग वगैरह हो गए, इसके अलावा तलाकशुदा, विधवा, वो सभी इसमें शामिल किए गए हैं। उनको यहाँ पे काउंट नहीं किया गया है, केवल मेल और फीमेल को यहाँ पे दर्शाया गया है दोस्तों। अब बात आती है चयन का आधार। चयन का आधार क्या होता है? जैसे दोस्तों जनरल की ही हम बात करें, यदि मान लो 2 सीट मेल की खाली हैं यानी जो वेटिंग लेनी है, तो 2 मेल के जो टॉप वाले होंगे उनको ले लेंगे। यदि फीमेल की है, मान लो 2 सीट खाली हैं, तो जनरल में जो शामिल किए गए हैं उन फीमेल को उठा लिया जाएगा, चाहे 1 रैंक पे मेल हो, 2 पर मेल हो और नंबर 3 पर जैसे फीमेल है और नंबर 4 पर भी फीमेल है। तो ये 3 और 4 रैंक पे जो हैं 2 फीमेल लेनी है तो इनको उठा लेंगे। इस तरह प्रत्येक कैटेगरी में ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, उस कैटेगरी का ध्यान रखा जाता है। साथ में मेल और फीमेल की जितनी पोस्ट उनकी खाली हैं यानी जितनी उनको वेटिंग में लेना है उन अभ्यर्थियों को यहाँ पे लिया जाता है। अब काफ़ी चीज़ निर्भर आपकी करेगी कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में चयन के बाद सेकंड ग्रेड में भी जिनका चयन हुआ है और फर्स्ट ग्रेड में भी चयन हुआ है, कितनी पोस्ट वहाँ पे आपके लिए वो देखे जाते हैं, तो काफ़ी संभावनाएं बढ़ जाती हैं आपकी वेटिंग में सिलेक्शन होने की। तो वो सारी चीज़ें निर्भर करेंगी कि कितने अभ्यर्थियों ने वहाँ पे सिलेक्शन लेके और चयन कर लिया है, कितनी आपके लिए दी हैं। तो ये कुछ थोड़ी चीज़ थी जो आप साथी जानना चाह रहे थे, तो ये सभी के सामने मैंने रखा है। बिल्कुल 2018 में मैंने एक वीडियो बनाया था, उसके अनुसार ये 2022 का ये वीडियो भी आप अच्छी भली भांति रिजर्व लिस्ट से वेटिंग लिस्ट में कैसे चयन हो सकता है, क्या क्या एक आधार हो सकता है, उस हिसाब से समझ सकते हैं। धन्यवाद साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।